इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के साइंस का एग्जाम लिया गया है जिसमें फुल मार्क्स आपका 100 नंबर के हैं। हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट मिलाइए कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, और जितना आता है आपके हिसाब से नंबर को कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करें। थैंक यू। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अब हम पहला प्रश्न को देखते हैं कि हीलियम कैसा तत्व है। तो यह एक प्रकार का अकीरीय गैस है जिसको हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं, और इनके परमाणु संख्या याद रखिएगा 2 होता है। यही एक ऐसा तत्व है जो द्विष्टक प्राप्त कर अस्थायी तत्व बन जाते हैं। चलिए 2 नंबर बोले कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। अब देखिए जल में, तो जल का सूत्र क्या होता है, गौर कीजिए H2O होते हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा तो H के कितने अनुपात है, 2 है, 2 गो है, और O कितने, 1 गो है, तो 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका 3 नंबर प्रश्न बोले कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। मतलब उपयोग मतलब प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। तो याद रखिएगा वो जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं जिसमें सभी प्रकार की इमेज बनता है, और उत्तल में याद रखिएगा हमेशा छोटा ही इमेज बनता है, जो कि ध्रुव के पहले मतलब यूँ समझिए कि रखा जाता है, ध्रुव के नजदीक रखा जाता है। तो समझिए कि चेहरा आपका क्या होता है तो बड़ा बनता है, प्लस में मेकअप का भी याद रखिएगा। ओके, मतलब यही चीजों का मतलब अवतल ही दर्पण का यूज किया जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न में बोले कि स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक है। किस किरण का, जैसे कि स्पेक्ट्रम ऐसा था आपका, ओके, प्रिज्म से होकर ऐसा गुजरना, देखिए ये झुकाव अधिक सबसे अधिक। ओके, तो किसका होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो सॉरी तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा, ओके, यानी विचलन जिसका कम होगा, तो वो कौन सा है, तो झुकाव इसका लाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। जो विद्युत फ्यूज है, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, ओके, चुंबकीय प्रभाव है कि रासायनिक परिवार है प्रभाव है कि इनमें से कोई नहीं, कि ऊष्मीय। देखिए ये ऊष्मीय प्रभाव है, जिससे कि अगर विद्युत धारा ज्यादा होता है तो फ्यूज क्या होते हैं, गल जाते हैं। अब चलिए 26 में बोले कि लोहे की परमाणु संख्या है, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये होते हैं 26 होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न की रुख करते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोला है कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, मतलब लाल को कैसा कर दे, नीला कर दे, तो उसका मान होगा, तो चूंकि आप जानते हैं कि लाल से अगर नीला होता है क्षार हो जाते हैं, और क्षार का जो मान होता है वो 7 से हमेशा अधिक होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 8वां प्रश्न बोले कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर कहलाते हैं। ओके, 9 नंबर बोले कि किस लेंस की अभिसारी लेंस भी कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कौन सा लेंस है, तो आप हमेशा याद रखिएगा वो मतलब लेंस के बारे में पूछ रहा है, अभिसारी। ओके, तो वो हो जाएंगे आपका अवतल लेंस हो जाएंगे, समझे। नो, ये नहीं होंगे, ये दर्पण में होंगे, याद रखिएगा। हाँ यस, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा हो जाएंगे आपके उत्तल लेंस। जैसे कि मैंने एक दिन पहले ही इसका जवाब आपको दिया गया था, बोला भी गया था कि इसमें से पक्का आपका 5 नंबर का आएगा तो आएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 10वां प्रश्न कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब देखिए फोकस दूरी धनात्मक है, चीर परिपाटी होता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर आपतित किरण की दिशा इधर हो तो यहाँ से मतलब कि सेंटर से मान के इधर की जितनी दूरी होगा वो माइनस में, और इधर से जो भी होगा क्या होगा, प्लस में होगा। तो देखिए लेंस की यहाँ पर निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब कि फोकस इधर होता है। देखिए यहाँ से एक्चुअली में इस लेंस का फोकस इधर होता है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का। ओके, तभी यहाँ से आकर यहाँ से गुजरता है, तो ये क्या हो जाते हैं, तो ये देखिए यहाँ से आप सेंटर बांट दीजिए। ओके, तो ये माइनस वाला हो जाएंगे, ये कौन सा, सॉरी हाँ ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। ओके, तो प्लस वाला पूछ रहा था, इधर है फोकस। देखिए अवतल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये अवतल है। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से प्रधानक्ष है। जब यहाँ से प्रकाश किरणें जाते हैं तो ये एक्चुअली में यहाँ पर मिलते नहीं है, यहाँ से ये गुजर जाता है ऐसे, ये गुजर जाता है ऐसे, और इधर ही इनका क्या हो जाता है, तो फोकस हो जाता है, मतलब विपरीत दिशा में हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएंगे और ये हमेशा प्लस हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होंगे आपका उत्तल लेंस हो जाएंगे। 11 नंबर बोले कि प्रकाश अपवर्तन के नियम है, मान प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, तो आप हमेशा याद रखिएगा 2 ही नियम है। चलिए 12 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोले कि वर विक्षेपण के किस वर प्रकाश सबसे अधिक विचलन होता है, सबसे अधिक विचलन। ओके, तो सबसे अधिक विचलन जो होने का काम करता है वैज्ञानिक करता है, विचलन होने की वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए 13 नंबर बोले कि निकट दृष्टि दोष
दोष वाले मनुष्य के चश्मे में लगे रहते हैं। कितना अच्छा से बताया गया था फॉर्मूला, जैसे एगो दूर हो जाता है और एगो हो जाता है आपका कौन सा, निकट हो जाता है। तो देखिए दूर वाले में कितने वर्ड है, 2 है, और इसमें कितने हैं, 3 है। उसी तरह एक हो जाते हैं उत्तल और दूसरे कौन सा हो जाता है, अवतल। आप ध्यान दीजिएगा जो कम वाला है तो कम में मिला देंगे, ओके। तो अवतल में कितना होगा, 4 हो जाएंगे, इसमें कितना होगा, 3। तो देखिए 2 3 मिला दीजिए, 3 4 मिला दीजिए, मतलब निकट के लिए अवतल और दूर के लिए कौन सा, उत्तल, ओके। तो यहाँ से निकट के लिए पूछ रहा है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अवतल लेंस हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, 14 नंबर बोल रहे कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, मतलब कौन से प्रभाव पर ये काम करती है विद्युत हीटर। तो याद रखिएगा जो हीटिंग होता है मतलब ऊष्मा, ओके। तो ये यूं समझिए विद्युतीय ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करती है। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 में बोल रहे कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को मैंने इसके जस्ट एक दिन पहले ही आप लोगों को पढ़ाया है, याद कीजिए, वो है आपका समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। अब चलिए अब क्यों जोड़ी जाती है, सारी चीजों का मैंने आंसर दिया था। अब यहाँ से बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न, ये बहुत ही बोर्ड मॉडल होता है। ये बोले निम्नलिखित में से किससे, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ओके। तो विद्युत शक्ति के मतलब यूं समझिए कि आपका P बराबर फॉर्मूला क्या क्या हो जाते हैं, देखिए I स्क्वायर आर भी हो जाते हैं, ओके। I स्क्वायर आई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला नहीं होता, भले VI हो जाते हैं, V स्क्वायर R हो जाते हैं, लेकिन ये कभी होते नहीं है। तो इसका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान से गौर से देखिए, ओके। इधर पाना तो घसक ही नहीं रहा है, ओके। ये बोल रहे कि पवन चक्की के कार्य करने हेतु तो आवश्यक पवन के, ओके। देखिए पवन के बाद से यहाँ पर दिया है कि वेग है तो कितना होना चाहिए, तो 1 घंटा में उसको 1500 किलोमीटर का करना, सॉरी 15 किलोमीटर घूमना चाहिए, तब मतलब उचित मात्रा से बिजली उत्पादन करके देगी, जिससे कि आपका भी बचत कुछ होगा, ओके। अब चलिए अब हम बोले 17 18 नंबर तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, ओके। मतलब तार का जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो तार की लंबाई पर भी करता है, तार के पृष्ठ काट के क्षेत्र पर भी करता है, तार के पदार्थों पर भी निर्भर करता है कि वो कैसा पदार्थ है, ओके। मतलब समझ रहे हैं ना, इनमें से कोई नहीं, देखिए यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ओके। इनमें से सभी देना चाहिए था, ओके। मतलब 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको सुधार को उसमें दिया जाएगा, ओके। अब चलिए 19वां प्रश्न बोल रहा है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, शक्ति का तो याद रखिएगा वाट है, और जूल का थी ऊर्जा का याद रखिएगा क्या होता है, जूल। इसी में लोग कंफ्यूजन होते हैं, ओके। तो याद रखिएगा जूल, ओके, ऊर्जा, ऐसा देखिए यहीं से ऊ निकाल लीजिए, ऊर्जा, ओके, समझ रहे हैं ना। अब चलिए 20 में बोले कि दूध से दही बनाना कैसे परिवर्तन कहलाता है, दूध से दही बनाता है और कौन सा, देखिए दूध से दही बन जाते, क्या दही से दूध बना है, कभी नहीं बना है। तो जो जब कभी नहीं बनाए थे तो उसे रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, जब बना देते हैं तो उसे भौतिक परिवर्तन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 21वां प्रश्न बोले कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, कौन सा अम्ल ये क्या करती है, बनाती है CO2 जल में घुलकर, तो याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, जो कि H3CO2 होते हैं, ओके। अब चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग 22 नंबर है, बल्कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच होगा, मतलब क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं कि पीएच विलयन, ये समझिए विलयन का पीएच होते हैं अम्लीय। तो अम्लीय का मतलब क्या होगा, जो 7 से क्या हो कम होता है, देखिए 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा। चलिए 23वां प्रश्न को देखते हैं, साग सब्जियों का विखंडन होकर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, होकर लिखिएगा, ठीक है ना, हो कर, ओके। थोड़ा सा हो जाता है भाई मिस्टेक, इंसाने नहीं। देखिए कंपोस्ट बनाना किस मतलब अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा अभिक्रिया के ये क्या होते हैं, तो उदाहरण होते हैं। देखिए साग सब्जी से ऊष्मा निकलता है, देखिए गरम गरम वहां पर चीज होते हैं, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा छिपी कहते हैं, ओके। यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 24 में बोले कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो चींटी काटती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए अगर साधारण नाम देखी जाए तो जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, अगर देखिए इसमें तो कोई फॉर्मिक अम्ल दिया नहीं है, तो उसका UIPAC नेम देखी जाए तो वो होते हैं मेथनोइक अम्ल। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएंगे, ओके। 25 बोले कि शल्क चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, ओके। मतलब कि हड्डी फड्डी टूट जाती है तो कौन सी चीजों का यूज किया जाता है, तो प्लास्टर किया जाता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है, ओके। मतलब समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है, सोडा
एच का रासायनिक सूत्र है सोडा, इसलिए से राख बन जाता है, तो इसका सूत्र था Na2CO3 होते हैं। ओके, 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 में बोले कि बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना किसको कहते हैं, तो चूंकि आपको बताए थे CaO, ये क्या है, कली चूना है, और बूझा हुआ चूना का मतलब कौन सा हो जाएगा, CaOH का होल 2, जब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं तब, मतलब कि H2O हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गया। तब 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 28 बोले कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म मतलब जो जीवों से प्राप्त होते हैं, तो देखिए पेट्रोलियम, कोयला, दोनों इनमें से सभी। ओके, तो देखिए पेट्रोलियम तो नहीं, तो कोयला भी तो लाखों करोड़ों वर्ष में होता है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन देखिए आपको ऑप्शन सी में बना दिया जाएगा। ओके, लकड़ी बना दिया जाएगा, ठीक है ना, फिर एडिट कर यहाँ पर लकड़ी दे दिया जाएगा, दिया रहेगा ऐसा प्रश्न। ओके, 28 का जो राइट आंसर कर दीजिएगा वो सी कर दीजिएगा, मैं तुरंत बनवाता हूँ लकड़ी यहाँ पर। ओके, चलिए आपका 29वां प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है आप लोग को 29वां, कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। वास्तविक स्रोत कौन से होते हैं जीवाश्म ईंधन का, तो वो होते हैं सोर्स होते हैं, वास्तविक स्रोत होते हैं। ओके, चलिए 30वां बोले कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस का मतलब बायोगैस बनाया जा सकता है, लकड़ी से भी बनाया जा सकता है, गोबर गैस से बनाया जाता है, कोयला से भी बनाया जाता है, आपकी ऊर्जा से ये बायोगैस बनाए नहीं जा सकते। 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 बोले कि इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, मतलब ऊष्मा सबसे ज्यादा निकलता है, तो किन से निकलेगा, एलपीजी से ज्यादा निकलता है, गोबर गैस से कम निकलता है, गोबर के उपले से भी कम निकलता है। ओके, चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सबसे उत्तम। ओके, तो वो है आपका बायोगैस, बिना पोल्यूशन का और सस्ता दामों में। जैसा कि आपको 33वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है, उदासीन तार। ओके, कौन सा होता है, देखिए आपका 3 तार होते हैं, एक तार होते हैं गर्म तार जो कि लाल होते हैं। ओके, एक होते भूमिगत जो हरा होते हैं। ओके, चाहे पीला होते हैं, लेकिन जो उदासीन होता है वो हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, तो काला से डिनोट किया जाता है। चलिए 34वां बोले कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का क्या होते हैं, तो स्रोत होते हैं। ओके, तो वो जो स्रोत है आपका सबसे स्वच्छ, तो यूं समझिए प्राकृतिक गैस है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 34 का सी हो जाएगा। चलिए 35वां बोला कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, जो टिहरी बांध निर्माण हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, तो जल की आपूर्ति भी था, भूमि सिंचाई भी था, बिजली उत्पादन भी था, यानी इनमें से सभी मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब कि वो मतलब समाप्त हो सकता है। ओके, तो वो है आपका कोयला, जो कि क्या होगा, मतलब कि यूज करिएगा तो मतलब यूज करते जाइएगा तो समाप्त होते होते एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन पवन नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा। ओके, नवीकरणीय में ही आ जाएंगे। अब चलिए अब हमने 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27 में बोल रहे हैं कि निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ऑक्सीजन उसमें लगता ही नहीं है। ओके, दहन में लगता है, श्वसन में लगता है, भोजन का पाचन में भी लगता है, लेकिन अवशोषण में ऑक्सीजन का कोई मात्रा लगता नहीं है, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 में बोले कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनता है, मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनता है, तो MgO बनता है। ओके, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए आपका 39 प्रश्न में देखते हैं कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन जो होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा वो ऊष्मा देती है बॉडी में। ओके, इसीलिए उसको ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा छेपी कहते हैं। ओके, छेपी, ऊष्मा छेपी। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ये भी चीज़ आप लोग को पेपर में सुधार कर ही आएंगे, इसीलिए मैं पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएंगे। चलिए 40 में बोलेगी क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर के आयरन से ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये एच की कहाँ आते हैं, तो नीचे आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नहीं। ओके, अब चलिए 41वां प्रश्न को देखते हैं। 41वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि शरीर भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है, शरीर में भोजन का जो पचता है वो कौन सी प्रक्रिया, तो उसमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए 42 में बोल रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, सोडियम। ओके, तो याद रखिएगा वो कितनी होती है, तो 11 होती है। चलिए 43 में प्रश्न बोले कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक मतलब उसमें ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ से आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। आपको H2S होता है, अब प्लस में यहाँ पर क्या होता है, तो यूँ समझिए कि आपका सॉरी H2 होता है, प्लस में SO2
H2 होता है। ओके, ये दोनों मिलकर करते हैं काम, समझ रहे हैं बातों को। ओके, तो इसका मेरे ख्याल से जो आंसर होगा H2S हो जाएगा, और कारक नहीं है मतलब कौक्सी कारक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ है आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। ओके, तो अभी नहीं फिलहाल में रहने दीजिए, क्योंकि हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, क्लास में बहुत अच्छा से आपको क्या कर दीजिए, कवर कर दिया जाएगा। चलिए 45वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 45वां क्या है प्रश्न आपका? 45वां बोल रहा है, 45वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, मतलब उस सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा सफेद होता है। ओके, 46वां बोले प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जो O2 होता है वो कहाँ से निकलता है? तो पहले ऐसा बोला जाता था कि CO2 से निकल रहा है, लेकिन बाद में चलकर बहुत संशोधन के बाद से पता चला कि नहीं, CO2 से नहीं, H2O से वो क्या होते तो निकलते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल हो जाएंगे। 47 बोले कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर, ओके आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है, मतलब क्या चीज प्राप्त है? सिल्वर क्लोराइड को देखिए, याद रखिएगा फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है, तो ये होता है AU प्राप्त होते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा, ओके मतलब कि कौन सा मान ऐसा सा आगे आ जाता, कौन सा मान क्षारक विलयन का मान है? क्षारक का मतलब कि जो 7 से अधिक है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे 13। चलिए हम लोग 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ताजे दूध का pH मान होता है, मतलब ताज़ा दूध जो होता है लगभग कितना होता है? तो यूँ समझिए कि 5 के लपेट में होता है, थोड़ी सी खट्टा होता है, 5 और 6 के लपेट में। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओके ये भी आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह से बता देंगे। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर 5 होने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी नहीं, 5 नहीं होगा, 6 होगा। ओके, 6 वाला टिक मारिएगा। चलिए 50वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 50वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि 50वां दिखाई दे रहा है कार्बन है, तो कार्बन क्या होते हैं? तो याद रखिएगा ये अधातु के अपरूप होते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब